वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम मदर्स डे का हमारा सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। अगर आपको याद हो हमने कहाँ पर छोड़ा था कि जो डोरिस है वो रोने लग जाती है, वो इरिटेट हो जाती है जब उसकी मदर बार बार चार्लीज पेन्स को लेके उसके ऊपर कमेंट करती है तब। अब क्या है कि डोरिस वहाँ से चली जाती है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मिसेस पियर्सन चक्कल्स का मतलब होता है थोड़ी सी दबी हुई हंसी हंसती हैं और फिर वो क्या करती हैं, अपने जो कार्ड्स होते हैं उनको इकट्ठा करना शुरू करती हैं। आफ्टर अ मोमेंट कौन आता है? सिरिल पियर्सन। सिरिल याद आया आपको कौन है? ये मिसेस पियर्सन का बेटा है, डोरिस डॉटर है और ये बेटा है, ये आ रहा है। ही इज द मस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। मस्कुलाइन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस का मतलब ये है कि ये उसी का ही पुरुष रूप है। डोरिस का मतलब जो इनकी आदतें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, डोरिस टाइप ही है ये, लेकिन क्या है, मस्कुलाइन पार्ट है। सिरिल ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी। जल्दी से आके कहता है, हेलो मम्मा, क्या टी रेडी है? मिसेस पियर्सन कहती है, नो। सिरिल मूविंग टू द टेबल, टेबल के पास से आके थोड़ा सा नाराज वे में, वाई नॉट, क्यों नहीं है? मिसेस पियर्सन आई कुड नॉट बॉदर, तो कहती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से रेडी है या नहीं है। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, तो सिरिल पूछता है कि क्या बात, ऑफ कलर मतलब आपकी तबीयत खराब है या फिर कोई और बात है? मिसेस पियर्सन कहती है, नहीं, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, बल्कि इससे अच्छा तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी महसूस ही नहीं किया। सिरिल एग्रेसिवली, बहुत ही एग्रेसिव होके, व्हाट्स द आइडिया देन, फिर क्या बात है, व्हाट यू वांट टू से? मिसेस पियर्सन जस्ट अ चेंज, कुछ नहीं, बस फॉर अ चेंज थोड़ी सी हवा पानी बदल जाएगी। सिरिल वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकलिंग, मतलब स्नैप आउट ऑफ इट मतलब वो कहता है इन सब बातों को छोड़ो, एंड गेट क्रैकिंग मतलब गिव मी समथिंग टू ईट, हैव नॉट टू मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सिरिल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम। अब क्या होता है कि सिरिल जो है वो जाने ही वाला होता है, इतने में मिसेस पियर्सन की जो आवाज़ है वो उसे रोकती है। चेक्स हिम मीन्स टू स्टॉप हिम। मिसेस पियर्सन कहती है, मेरे पास तो बहुत टाइम है। सिरिल कहते हैं, ठीक है, येस बट आई हैव नॉट, होगा लेकिन मेरे पास नहीं है। गॉट ए बिजी नाइट टू नाइट, आज रात को मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मूविंग टू द लेफ्ट टू द डोर, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है, डोर की तरफ। फिर वो जाते जाते पूछता है, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरी सारी चीज़ें निकाल के रख दी हैं? मिसेस पियर्सन कहती है, कांट रिमेंबर, मेरे को तो याद भी नहीं है, बट आई डाउट इट, पता नहीं, डाउट है निकाली या नहीं निकाली, पता नहीं। सिरिल मूविंग टू द टेबल, फिर वो टेबल के पास आता है, उसकी तरफ बढ़ता है, प्रोटेस्ट करते हुए कहता है, नाउ लुक, देखो मेरी बात सुनो, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग, मैंने आपको जब सुबह ये कहा था, इस सामान जो भी निकालना था, यू प्रॉमिस्ड, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। यू सेड, आपने मुझे कहा था क्या, यू हैव टू लुक देम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग, कि पहले मैं उन सब चीज़ों को देखूंगी कि उसमें कोई मेंडिंग की ज़रूरत ना हो, मतलब कुछ रिपेयर वगैरह की ज़रूरत ना हो, तो वो सब मैं चेक करूंगी। तो मिसेस पियर्सन कहती है, येस वेल नो आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को ना मेंडिंग करना पसंद नहीं है, सो आई डोंट लाइक टू डू। सिरिल कहता है, दैट्स नाइस वे टू टॉक, ये बहुत अच्छा तरीका है ना बात करने का। व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, कहता है कि जिस तरीके से आप हमें बात कर रही हैं, हमें रिप्लाई दे रही हैं, क्या होगा अगर हम सब भी आपसे इसी वे में बात करने लग जाएं तो? मिसेस पियर्सन कहती है, यू ऑल डू लाइक दैट, आप सब लोग मुझसे ऐसी बात करते हो। इफ़ देर इज समथिंग एट होम यू डोंट वॉन्ट टू डू, वो कहती है अगर घर पे मान लो कोई काम है आप लोगों को नहीं करना है, आप नहीं करना चाहते हो, यू डोंट डू इट, तुम नहीं करते हो। इफ़ इट इज़ समथिंग एट योर वर्क, अगर मान लो तुम्हारे ऑफिस का कोई काम है, काम जो भी तुम वर्क पे जाते हो उससे रिलेटेड कोई काम है, वहाँ पर तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, तो तुम लोग क्या कर लेते हो, अपनी यूनियन बना लेते हो। टू बार इट मतलब उसको स्टॉप करते हो या उसके थ्रू अपने जो भी चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व करते हो। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज दैट आई हैव ज्वाइंड द मूवमेंट, अब क्या है, अब सिर्फ ये हुआ है कि मैंने भी आप लोगों की मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, मतलब जिस तरीके से तुम बिहेव करते हो, नाउ आई एम ऑल्सो बिहेविंग द सेम। सिरिल स्टैगर्ड, स्टैगर्ड होता है हड़बड़ा कर, वो कहता है, आई डोंट गेट दिस मॉम, व्हाट्स गोइंग ऑन, मैं समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है। मिसेस पियर्सन आइकॉनिक एंड सिनिस्टर, मतलब वो थोड़ी सी तीखे वे में और सिनिस्टर डरावने वे में कहती है, कुछ नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इतने में डोरिस एंटर करती है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग, अब वो क्या कर रही होती है, कपड़े पहनने की कोशिश कर रही होती है, एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रैप, और वो उसने क्या कर रखा होता है, कुछ लपेट रखा होता है अपने ऊपर, शॉल कह लो, साड़ी कह लो, मतलब प्रॉपर ड्रेसिंग उसने की नहीं होती।
और वो कैसी लग रही है, पेल एंड रेड आइज, मतलब उसकी जो आईज है वो रेड लग रही हैं बिकॉज वो रोई भी थी, और पेल यू कैन से कि थोड़ा सा येलोइश कलर लग रहा है उसके फेस पे। तो मिसेस पियर्सन कहती है यू लुक टेरिबल, तुम तो ना बहुत ही भयानक लग रही हो, आई वुड नॉट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। वो कहती है मैं तो ऐसा चेहरा लेके कभी भी ना जाऊं, मतलब इवन अगर तुम चार्ली स्पेंस से भी मिलने जा रही हो, अगर मेरे को जाना होता ना, मैं तो ऐसा चेहरा लेके कभी भी ना जाती। डोरिस मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली, वो टेबल के पास बढ़ती हुई जाती है और गुस्से से कहती है ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, बार बार क्या चार्ली स्पेंस के बारे में बात कर रही हो, एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, और वैसे भी मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ, जस्ट ड्रेसिंग, सिर्फ अभी मैं कपड़े पहन रही हूँ, एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल, और अगर मैं टेरिबल भी लग रही हूँ, भयानक भी लग रही हूँ, तो ये भी तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने मुझे रुलाया। सिरिल क्यूरियस, वो बड़ा उत्सुक हो जाता है, कहता है क्यों, व्हाट डिड शी डू, इन्होंने क्या किया है। तो डोरिस कहती है नेवर यू माइंड, लिव इट, छोड़ यार, जो किया है किया है। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, अब वहाँ से उठकर रसोई की ओर जाती है, जा ही रही होती है। वो कहती है कि हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, कि क्या हमारे पास कुछ स्टाउट होता है, वाइन शराब के लिए यूज़ हुए, कोई शराब बची हुई पड़ी है, आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा। तो सिरिल कहता है बॉटल और टू, हाँ 1 या 2 बोतल पड़ी हैं आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हें इस टाइम तो स्टाउट की ज़रूरत नहीं होगी। तो मिसेस पियर्सन धीरे से कहती है आई डू, मुझे चाहिए, मेरे को ज़रूरत है। सिरिल कहता है व्हाट फॉर, किस लिए चाहिए। मिसेस पियर्सन डोर की तरफ मुड़ते हुए कहती है टू ड्रिंक यू क्लॉट, पीने के लिए चाहिए, और किस लिए चाहिए, क्लॉट यानी मूर्ख, गधा, या इस टाइप से वो उसको रिस्पॉन्स देती है। मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट, अब मिसेस पियर्सन एग्जिट कर जाती है राइट की तरफ से। इंस्टेंटली क्या होता है कि जब वो वहाँ से जाती है तो सिरिल और डोरिस दोनों जो है एक साइड में आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और विस्परिंग करने लगते हैं, कान में धीरे धीरे फुसफुस करने लगते हैं कि भैया मम्मी को हो क्या गया, कैसी कैसी बातें कर रही है। डोरिस कहती है हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसे बिहेव किया जैसे मेरे साथ किया। सिरिल कहता है हाँ, नो टी रेडी, चाय तो रेडी नहीं थी, कुड नॉट केयरलेस, और इनको कोई परवाह भी नहीं थी। डोरिस कहती है वेल चल शुक्र है, मेरे को ये खुशी है कि दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट हुआ है। आई थॉट, मैं तो ये सोच रही थी कि मैंने कुछ गलती कर दिया तो मेरी मदर मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है। तो सिरिल कहता है सो डिड आई बट इट्स हर ऑफ कोर्स, कहता है हाँ मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मैंने कोई गलती की है, लेकिन गलती हम दोनों की नहीं है, गलती किसकी है, इनकी है। डोरिस शी वॉज स्मोकिंग, डोरिस कहती है तेरे को पता है वो स्मोकिंग कर रही थी आज, कार्ड्स खेल रही थी जब मैं आई, एंड आई कुड नॉट बिलीव इन माई आईज, और मुझे तो ना अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने उन्हें ऐसा देखा। सिरिल कहता है आई आस्क्ड हर, मैंने तो उनसे पूछा भी था कि आपकी तबीयत ठीक है ना, एंड शी सेड शी वॉज नॉट, और उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोरिस वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट, डोरिस कहती है हाँ यार लेकिन ये ना एकदम से चेंज हो गई हैं, एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और जिसकी वजह से मुझे रोना भी आ गया। इट वॉज नॉट व्हाट शी सेड, वो कहते हैं मैं रोई इसलिए नहीं कि जो भी इन्होंने कहा, बट द वे शी सेड इज, जिस तरीके से उन्होंने बोला ना वो बहुत पिंचिंग था, एंड द वे शी लुक्ड, और जिस तरीके से वो मुझे देख के बोल रही थी, जिस वे में बोल रही थी वो बहुत बुरा था और मुझे रोना आ गया। सिरिल कहता है हैव नॉट नोटिस दैट, वो कहता है मैंने तो इस बात पे ध्यान नहीं दिया, शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, मेरे को तो पहले जैसी ही लग रही थी। डोरिस कहती है शी डजंट टू मी, नहीं मेरे को ऐसे नहीं लगता कि वो पहले जैसी है। डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, वो कहते हैं तुम क्या सोचते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मम्मी के सिर पे कुछ गिर गया हो, कुछ और बात है। वाई नो एंड गॉड वट इज़ इट, ये नो मतलब समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। स्टिल कहता है डू यू मीन शी इज़ बामी, वो एकदम शॉक होके कहता है तू कहना क्या चाहती है कि वो पागल हो गई है, बार्मी मीन्स पागल होना। तो डोरिस कहती है नो यू फैट हेड, मतलब फैट हेड यानी कम अक्ल वाले, नहीं हो बुद्धू कम अक्ल वाले। यू नो कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन होता है कि कोई इंजरी होना या दौरा पड़ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद कोई इंजरी हुई है या दौरा पड़ा है। शी माइट हैव, मतलब हो सकता है ऐसा, आई एम नॉट श्योर। सिरिल साउंड्स फार फेस्ट, वो कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ी दूर की बात लगती है। डोरिस कहती है वेल शी इज़ फार फेस्ट इफ़ यू आस्क मी, तो कहते हैं कि अगर आप मेरे से पूछो ना, अगर तू मेरे से पूछ रहा है तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि सही में बहक गई हैं। शी सडनली बिगिंस टू गीगल, और वो एकदम से ये बात बोल के हंसने लगती है। सिरिल नाउ देन व्हाट इज इट, तो कहते हैं फिर अब ये है क्या।
डोरिस कहती है इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, क्या ये ऐसे ही बिहेव करने वाली हैं जब पापा घर पर आएंगे? शी गिगल्स अगेन, और वो फिर हंसने लगती है। सिरिल बिगिंस टू गुफॉ। गुफॉ मतलब क्या होता है? ये भी वो होता है ठहाके लगा के हंसना, उसको भी ज़ोर से हंसी आ जाती है। वो कहता है आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, मैं यहाँ पर रुका हूँ, मतलब मैं यहाँ पर इसीलिए रुका हूँ देखने के लिए कि अब जब पापा आएंगे तो क्या होता है। टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस। फ्रंट ड्रेस सर्कल्स क्या होता है कि थिएटर में ना जो फर्स्ट फ्लोर वाली सीट होती है ना, उसके लिए यूज़ होता है ये फ्रंट ड्रेस सर्कल। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि वो बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए कि अब क्या होगा उसके पेरेंट्स के बीच में, एंड दैट्स वाई ही इज स्टेइंग एट होम फॉर दैट। और इसके लिए वो कह रहा है कि मैंने तो मेरी पहले ही फर्स्ट फ्लोर की 2 टिकट करा रखी है, मतलब वो एंजॉय करेगा कि अब उसके पेरेंट्स की लड़ाई होगी या जो भी होगा। ठीक है। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट। अब मिसेस पियर्सन जो है राइट साइड से एंटर करती है। उनके हाथ में क्या है? एक बॉटल है वाइन वाली एंड हाफ फिल्ड ग्लास, और एक ग्लास है जो आधा भरा हुआ है। सिरिल और डोरिस जो है ना, उनको देख के एकदम से अपनी जो उनकी हंसी चल रही थी, ठहाके लगा लगा के हंस रहे थे, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, लेकिन एकदम से रोक भी नहीं पाते। तो मिसेस पियर्सन जो है उन्हें देखती है कंटेम्प्ट के साथ, मतलब थोड़ी घृणा के साथ देखती है, और बोलती हैं क्या? यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बींग ग्रोन अप। तुम दोनों बड़ी बातें करते रहते हो ना हमेशा ग्रोन अप की, कि तुम बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो। देन वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज मतलब कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम बड़े हो गए हो तो अपनी एज के लोगों की तरह बिहेव क्यों नहीं करते हो। शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स। वो जाकर क्या करती है? वहाँ सेटी पर जो सोफ़ा था वहाँ पर बैठ जाती है। ठीक है। सिरिल कांट वी लाफ नाउ। सिरिल कहता है क्या बात है, अब हम हंस भी नहीं सकते क्या? मिसेस पियर्सन कहती है यस इट्स फनी इफ़ इट इज़ फनी। अगर हंसने की बात है तो हंसो, गो ऑन, चलो मुझे भी बताओ, टेल मी, मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ, आई कुड डू विद इट, मैं भी मज़ा लेना चाहती हूँ, मैं भी हंसूंगी। डोरिस कहती है यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जॉक्स मॉम। मम्मी आपको पता है ना, आपको हमारे जोक आज तक कभी समझ आए, अभी भी नहीं आएंगे। तो मिसेस पियर्सन कहती है आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस। वो कहती है कि जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, तब भी तुम ऐसे ऐसे बोरिंग जोक्स मारती थी कि मैं तो उसी टाइम पे उबासियाँ लेने लग जाती थी। मतलब वो फिर उसको क्या कर रही है? टोंटिंग वे में बोलती है। तो डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, उसकी आंखों में फिर से थोड़े से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, कि क्या है ऐसा कि आप इस तरीके से बात कर रही हैं। व्हाट हैव वी डन, हम लोगों ने क्या किया है? मिसेस पियर्सन कहती है नथिंग, कुछ नहीं किया, बट कम इन, तुम लोग तो घर आते हो, आस्क फॉर समथिंग, कुछ चाहिए होता है तो पूछते हो, फिर दोबारा बाहर चले जाते हो, देन कम बैक, फिर दोबारा घर वापस आ जाते हो, व्हेन देयर इज नो वेयर एल्स टू गो। जब तुम्हें कहीं नहीं जाने को मिलता, मतलब कोई और जगह नहीं बचती, तो तुम कहाँ जाते हो? वापस घर आ जाते हो। सिरिल कहता है लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। वो कहते हैं देखो अगर आप अब चाय नहीं बनाने वाली हो तो मैं खुद ही जाके अपने लिए कुछ अरेंज कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। मिसेस पियर्सन वाई नॉट। वो कहती है क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, अपनी जो हेल्प है ना खुद करनी चाहिए। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और खुद किस में बिजी है? अपनी शराब पीने में। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, अब वो जा रहा होता है किचन की तरफ। वो कहता है माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक। वो कहते हैं कि देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ये मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मैं पूरा दिन काम करता हूँ। डोरिस कहती है सेम हेयर, भाई मैं भी करती हूँ। मिसेस पियर्सन आराम से कहती है 8 आवर डे, 8 घंटे काम करते होगे एक दिन में। सिरिल कहता है हाँ 8 आवर्स अ डे एंड डोंट फॉरगेट इट, और ये बात भूलो मत कि हम 8 घंटे काम करते हैं। मिसेस पियर्सन कहती है आई हैव डन माई 8 आवर्स, मैं भी मेरे 8 घंटे काम कर चुकी हूँ। सिरिल कहता है दैट्स डिफरेंट, ये तो अलग बात है। डोरिस कहती है ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ ये तो बिल्कुल अलग बात है। मिसेस पियर्सन कहती है इट वॉज, ये अलग बात थी, नाउ इट इजंट, लेकिन अब ये अलग बात नहीं है। कैसे? 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, मतलब एक दिन में अगर 8 घंटे काम कर रहे हो, 5 वर्किंग डेज हैं तो 40 आवर हो गए पर वीक। ठीक है। तो कहती है कि सबके लिए बराबर ही रहेगा, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड। अब तुम वीकेंड पे देखना, जब मैं क्या करूँगी अपने 2 डेज ऑफ लूँगी, जैसे सैटरडे संडे तुम्हारा ऑफ होता है मेरा भी ऑफ होगा। डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लांसेस। अब ये बात सुन के डोरिस और जो सिरिल होते हैं वो एक दूसरे को बहुत हैरानी से देखने लगते हैं। देन दे स्टेयर, और फिर वो किसको देखते हैं? मिसेस पियर्सन को देखते हैं, हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो क्या कर रही होती है वो भी उन्हें देख रही होती है चुपचाप। सिरिल कहते हैं मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मैं तो कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए।
लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप। वो कहते हैं मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ ज़रूरत है मतलब कुछ खाने की ज़रूरत है, काम के बाद मुझे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो सिरिल जो है वो एग्जिट कर जाता है कहाँ पर, किचन की तरफ। डोरिस मूविंग टू द सेटी, वो सेटी की तरफ जाती है। वो कहती है मम्मी डोंट यू मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। वो कहती है मम्मी आप ये तो नहीं कहना चाहती, आपका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है ना कि आप सैटरडे संडे को कोई काम नहीं करने वाली हो। मिसेस पियर्सन एयरली मतलब चोरी होके कहती है नो आई वुड नॉट गो दैट फार, मतलब मैं उस हद तक तो नहीं जाऊंगी। आई माइट मेक अ बेड और टू, मैं तुम्हारा ध्यान रखते हुए खाना भी बना दूंगी, एक या दो बेड भी लगा दूंगी, थोड़ी सी कुकिंग भी कर दूंगी एज अ फेवर। विच मीन्स ऑफ कोर्स, जिसका मतलब ये होगा क्या, दैट आई हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, कि तुम लोगों को मुझसे बहुत ही प्यार से पूछना होगा और थैंक यू करना होगा हर एक चीज़ के लिए। एंड जनरली मेड अ फुस ऑफ यानी कोई भी मतलब बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब तुम्हें बढ़ा चढ़ा के मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा। बट एनी ऑफ यू 40 आर अ वीकर्स, वो कहते हैं अगर आप में से कोई भी जो क्या करते हो एक हफ्ते में 40 आवर्स वर्क करते हो, और अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपको सब चीज़ें हाथ पे हाथ धरे बैठे बिठाए मिल जाएगी, ठीक है, सैटरडे को संडे को तुम काम मत करो, तुम्हें सब चीज़ें बैठे बिठाए मिलेगी, सर्वेंट की तरह ट्रीट करोगे, कोई थैंक यू नहीं करोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तुम्हें क्या मिलेगी, नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में निराशा मिलेगी अगर तुम ऐसे करते हो तो। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, और वो कहती है कि दूसरी बात ये भी है कि ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि मैं शायद वीकेंड पे भी जाऊं। डोरिस गो ऑफ फॉर द वीकेंड, डोरिस जो है वो फिर से अगेन वही शॉक्ड है, काफ़ी घबराई हुई है। वो कहती है कि तुम वीकेंड पे जाओगी। मिसेस पियर्सन कहती है वाई नॉट, क्यों, मैं नहीं जा सकती। आई कुड डू विद अ चेंज, मैं जो है मतलब चेंज के लिए जा सकती हूँ। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, पूरा दिन ब दिन हफ्ते ब हफ्ते मैं यहीं पड़ी रहती हूँ। इफ़ डू नॉट नीड अ चेंज हु डज, अगर मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है तो फिर किसे है। डोरिस कहती है बट वेयर वुड यू गो, लेकिन तुम जाओगी कहाँ, हु वुड यू गो विद, और किसके साथ जाओगी। मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स माई बिजनेस, वो मेरी सिरदर्दी है कि मैं किसके साथ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी। यू डोंट आस्क मी वेयर शुड आई गो, तुम मुझसे मत पूछो ना, तुम्हें कोई हक मुझसे पूछने का कि मैं कहाँ जाऊंगी। एंड हु यू शुड गो विद, या किसके साथ जाऊंगी। विद डू यू, मतलब वो कहती है कि जब तुम कहीं पर जाती हो तुम मुझसे पूछ के जाती हो कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो। डू यू, क्या तुम पूछती हो। तो डोरिस कहती है दैट्स डिफरेंट, ये तो अलग बात है भाई, मैं नहीं पूछती तो। मिसेस पियर्सन कहती है अलग बात क्या है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और बल्कि अपनी टेक केयर जो है ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ तुम्हारे कंपैरेटिवली। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो क्या है कि तुम्हें मेरे से पूछ कर जाना चाहिए अगर तुम कहीं पर भी जाओ, बिकॉज मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझदार हूँ इसलिए। डोरिस डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग, डोरिस कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, कहीं पर तुम गिर गई थी या कहीं चोट लग गई है। मिसेस पियर्सन कहती है नो बट आई विल हिट यू विथ समथिंग गर्ल, वो कहती है चोट तो नहीं लगी लेकिन मैं तुम्हें चोट जरूर मार सकती हूँ किसी चीज़ के साथ। इफ़ यू डू नॉट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर ऐसे सिली क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करोगी तो। डोरिस जो है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो उसको देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आने वाले होते हैं कि मेरी मदर कैसी बातें कर रही है, ठीक है। डोरिस कहती है ओ दिस इज ऑफुल, वो कहती है ये तो हद ही होती जा रही है, बहुत बुरा है ये। शी बिगेन टू क्राई नॉट पैशनेटली, वो रोने तो लगती है लेकिन फूट फूट कर नहीं रोती है। मिसेस पियर्सन कहती है स्टॉप बल्बरिंग, वो कहती है ये जो मतलब अपनी ये जो तू सुबक रही है, रोए जा रही है, इसको बंद कर, यू आर नॉट अ बेबी, तुम कोई बच्ची थोड़ी हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, अगर तुम इतनी समझदार हो, इतनी बड़ी हो कि चार्ली स्पेंस के साथ घूमने जा सकती हो, तो तुम इतनी बड़ी भी हो चुकी हो कि तुम्हें समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रॉपरली बिहेव किया जाना चाहिए। नाउ स्टॉप इट यानी क्राइंग, अब रोना बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब ये जो जॉर्ज पियर्सन है वो एंटर करता है लेफ्ट साइड से, ठीक है। ही इज़ अबाउट 50, वो 50 ईयर्स के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सॉलोमन, वो काफ़ी अकेले रहते हैं, डिसेंट भी हैं, सीरियस टाइप के पर्सन है, सेल्फ इम्पॉर्टेंस खुद को ज़्यादा देते हैं। पॉम्पस है, पॉम्पस का मतलब होता है जो भड़कीले कपड़े ज़्यादा पहनते हो, इस टाइप के हैं।
प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, और वो इसके अलावा हैवी हैं, थोड़े से भारी हैं, भारी होने की वजह से वो धीरे धीरे चलते हैं। ही नोटिसेस डोरिस टीयर, वो देखते हैं कि डोरिस रो रही है। जॉर्ज, हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। तो जॉर्ज कहते हैं हेलो, ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसे रोने की क्या बात हो गई, क्या वजह है जो तुम रो रही हो। डोरिस थ्रू सोब्स, डोरिस जो है सुबकते हुए कहती है, यू विल सी, आप खुद ही देख लोगे भाई मैं क्यों रो रही हूँ। डोरिस जो है सुबकती हुई लेफ्ट साइड से निकल जाती है और टू ऑन द वे। जॉर्ज स्टेयर आफ्टर हर अ मोमेंट, जॉर्ज जो है उसको देखता रहता है कि ये क्या हो गया, मतलब, और एक बार वो उसको जाते हुए देखता है, दूसरी तरफ लुक वो अपनी वाइफ को देता है। जॉर्ज कहता है डिड शी से यू विल सी, क्या ये जो लड़की है यही बोल के गई है कि आप खुद देख लोगे। मिसेस पियर्सन कहती है हाँ यही बोल के गई है। जॉर्ज कहता है व्हाट डिड शी मीन, उसका क्या मतलब था। तो मिसेस पियर्सन कहती है उसी से पूछ लो क्या मतलब था। अब जॉर्ज जो है फिर आराम से धीरे से कहाँ देखता है, डोर की तरफ देख रहा है, फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देख रहा है। देन वो क्या नोटिस करता है कि मिसेस पियर्सन जो है, जॉर्ज याद है ना आपको उनके हस्बैंड, तो अब क्या है कि जो वो नोटिस करते हैं कि मिसेस पियर्सन के हाथ में क्या है, स्टाउट है, स्टाउट यानी वाइन का ग्लास है। रेजेस फॉर अनदर सिप, जिससे वो क्या कर रही हैं, एक और सिप ले रही हैं। हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज, और जब वो ये देखते हैं ना कि मेरी वाइफ जो है बैठ के स्टाउट पी रही है, तो उनकी आंखें एकदम बल्ज होने को जाती है, फटी की फटी रह जाती है, बाहर आने को जाती हैं। जॉर्ज कहते हैं स्टाउट, ये क्या तुम स्टाउट पी रही हो। मिसेस पियर्सन यस। जॉर्ज वट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम किस लिए पी रही हो ये जो स्टाउट है। मिसेस पियर्सन कहती है बिकॉज आई फैंसीड सम, मेरा मन कर रहा था इसलिए पी रही हूँ। जॉर्ज कहता है लेकिन इस टाइम पी रही हो। मिसेस पियर्सन कहती है यस, इस टाइम पीने में कोई दिक्कत है। जॉर्ज हैरान हो कि नहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन आई सपोज एनी, मतलब मुझे ऐसे लगता है, बट मैंने तुम्हें आज से पहले कभी पीते हुए देखा ही नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है कोई बात नहीं, अब देख रहे हो ना। तो जॉर्ज विद हैवी डिस्टेस्ट, मतलब वो बहुत ही अजीब सा उसका मन हो जाता है, वो कहते हैं यस हाँ देख तो रहा हूँ, बट आई डोंट लाइक इट, लेकिन ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इट डजेंट लुक राइट, देखने में भी ये सही नहीं लगता कि भाई ऐसे लेडीज़ भी। आई एम सरप्राइज एट यू, मैं तुम्हें देख के बहुत हैरान हूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती है वेल दैट्स ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, वो कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम हैरान हो तो तुम्हारे लिए तो ये एक सरप्राइज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। जॉर्ज कहता है व्हाट डू यू मीन, कहना क्या चाहती हो तुम। मिसेस पियर्सन कहती है कि तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया, तुमने सिंस यू वर सरप्राइज एट मी, कि तुम मुझे देखकर हैरान नहीं हुए हो, तो फाइनली आज तुम हो रहे हो। जॉर्ज कहता है आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे ना सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, मैं जो है एक स्मूथली चलने वाला आदमी हूँ। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, आज तक तुम इतने सालों से मेरे साथ रह रही हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, वो कहती है चलो छोड़ो जो भी है, मैं ना तुम्हें ये बताना भूल गया आज सुबह कि आई वुड नॉट वांट टी, कि मुझे ना चाय नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है कि शाम को स्पेशल कोई स्नूकर मैच है रात को क्लब में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, बिट ऑफ सपर गोइंग, सपर यू कैन से डिनर, वहाँ पर डिनर भी होगा, चाय नाश्ता जो भी होगा, तो मैं चाय नहीं लूँगा, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन कहती है दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, देयर इजंट एनी, वैसे भी मैंने कौन सी चाय बनाई थी। जॉर्ज हैरान होके यू मीन यू डिडंट गेट रेडी, तुम कहना क्या चाहती हो, तुमने चाय नहीं बनाई। मिसेस पियर्सन कहती है यस मैं यही कहना चाहती हूँ, एंड ए गुड थिंग टू, और ये तो अच्छा ही हुआ कि मैंने चाय नहीं बनाई। एट इट्स टर्नड आउट, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया ही है कि आप जा रहे हो, तो सही हो गया मैंने चाय नहीं बनाई। जॉर्ज जो है अब और दुखी हो जाता है, वो कहता है दैट्स ऑल वेरी वेल, ये तो ठीक है, बट सपोज आई वांटेड सम, चलो ठीक है तुमने चाय नहीं बनाई, पर मान लो कि अगर मुझे चाय चाहिए होती फिर तुम कैसे देती। मिसेस पियर्सन कहती है माय गुडनेस, हे भगवान, इस आदमी की बात सुनो, ये अनॉयड हो रहा है मुझसे, ये नाराज़ हो रहा है मुझसे क्योंकि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई, जो चाय इसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो जा ही रहा था। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या तुमने क्लब में भी कभी ऐसे बिहेव किया है कि भाई तुम्हें ज़रूरत ना हो किसी चीज़ की और ऐसे रिएक्ट किया हो। जॉर्ज कहता है ट्राइड वट एट द क्लब, क्या ट्राई करना था क्लब में, क्या कहना चाहती हो। मिसेस पियर्सन कहती है मान लो गोइंग टू द बार, तुम बार में गए हो, टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, तुम उन्हें जाके कहते हो कि मुझे ना ग्लास ऑफ बियर नहीं चाहिए, बट यू आर एनॉयड, लेकिन तुम नाराज़ हो जाते हो, क्यों, क्योंकि उन्होंने बियर का ग्लास तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं, जब चाहिए ही नहीं भाई तो बनाएंगे क्यों, और जब नहीं बनाया तो फिर नाराज़ क्यों होना। एक बार ना ये ट्राई करके देखना और फिर देखना सी व्हाट यू गेट, कि वो लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या कहते हैं।
जॉर्ज कहता है आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। मिसेस पियर्सन कहती है दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वैसे भी वो तुम पे हंसते हैं लेकिन वो तुम पे पहले से भी ज़्यादा हंसेंगे अगर तुम इस तरीके की हरकतें करोगे तो। जॉर्ज लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी। जॉर्ज कहता है कहना क्या चाहती हो, मेरे ऊपर हंसेंगे? नहीं, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन कहती है ऑफ कोर्स दे डू, ये तुम्हारी गलत फहमी है, वो हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, यू मस्ट नो, मतलब अभी तक तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था। एनीबडी एल्स हु वुड हैव अलोन, यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स। वो कहते हैं अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो वो अभी तक ये बात समझ गया होता क्या, कि तुम सिर्फ उनके लिए क्या हो, एक टॉपिक ऑफ जोक हो, नथिंग एल्स। फेमस, बहुत फेमस हो उनके बीच में। कैसे? दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो तुम्हें क्या बुलाते हैं? पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं, क्योंकि तुम बहुत स्लो हो, पोम्पस हो, मोटे हो, भड़कीले कपड़े पहनते हो। जॉर्ज नेवर, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मिसेस पियर्सन इट्स ऑलवेज बिटन मी, वो कहती है नहीं ऐसा है, और मैं ये बात कभी भी नहीं समझ पाई दैट वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस, कि तुम ऐसी जगह पर अपना बहुत सारा टाइम क्यों स्पेंड करना चाहते हो जहाँ पर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, ये हमेशा तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, तुम्हारी पीठ के पीछे हंसते हैं, तुम्हारे डिफरेंट नेम्स बुलाते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, तुम अपनी वाइफ को रात को घर छोड़ के बाहर जाते हो ऐसे लोगों के पास। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजेंट मेक यू लुक अ फूल, वो कहते हैं कि इंस्टेड की बजाय कि तुम अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम इन लोगों के पास जाते हो जो तुम्हारा फन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और अपनी वाइफ के पास नहीं रहते हो जो तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाती, कभी तुम्हें कभी फूल नहीं बनाती, उल्लू नहीं बनाती। Cyril enters right with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake. अब सिरिल एंटर करता है राइट साइड से, उसके हाथ में क्या होता है? एक ग्लास ऑफ मिल्क होता है एक हाथ में, दूसरे हाथ में एक स्लाइस होती है केक की। जॉर्ज जो है ऑलमोस्ट डेज्ड, वो जो है बिल्कुल हैरान था। टर्न्स हिम टू अपीलिंग, मतलब अब जो जॉर्ज है वो सिरिल को देख रहा होता है। कैसे? अपीलिंग वे में। अपीलिंग होता है थोड़ा सा एक सपोर्ट के वे में देख रहा होता है कि शायद ये मेरी सपोर्ट करेगा, ठीक है। और वो बोलता है जॉर्ज, हे सिरिल यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, तुम एक दो बार मेरे साथ क्लब में गए हो। दे डोंट लाफ एट मी, तुमने देखा होगा वो कभी मेरे ऊपर हंसते नहीं है, कभी मुझे ऐसे बुलाते हैं पॉम्पी ओम्पी पर्सन, डू दे, क्या वो बुलाते हैं? सिरिल बिल्कुल एम्बैरस हो जाता है, हेजिटेट करने लगता है, और फिर उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है गो ऑन टेल मी, बताओ मुझे क्या वो ऐसे बोलते हैं? मिसेस पियर्सन एम्बैरस्ड, वेल येस डैड आई एम अफ्रेड दे डू। अब क्या होता है कि जो सिरिल होता है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाता है। वो कहते हैं हाँ जी डैडी, आई एम अफ्रेड, मेरे को बताने में डर लग रहा है, मुझे डर है, लेकिन वो ऐसा करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, अब जॉर्ज जो है वो एक एक करके देख रहा होता है, कभी अपनी वाइफ को कभी अपने बेटे को, और बहुत ही शॉकिंग वे में। जॉर्ज कहता है वेल आई विल बी डैम्ड, अब जॉर्ज कहता है ठीक है, अब जो भी है मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक बात है। डैम बोल के मतलब वहाँ से निकल जाता है। जॉर्ज एग्जिट करता है लेफ्ट साइड से धीरे से, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर हिज हेड, और उसे ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसके सिर पे कुछ मार दिया हो। और सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, जब वो देखता है कि उसके पापा वहाँ से चले गए हैं तो वो अपनी मदर की तरफ देखता है, कैसे? बहुत ही गुस्से वाले वे में। सिरिल नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मम, वो कहते हैं मम्मी आपको ना पापा को ये नहीं बताना चाहिए था, दैट्स नॉट फेयर, आपने उनकी फीलिंग को हर्ट किया है, माइंड टू, मेरी भी। मिसेस पियर्सन कहती है कि कई बार इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट, मतलब लोगों को ठेस पहुंचाना ज़रूरी होता है उनकी भलाई के लिए। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, वो कहते हैं जो सच्चाई होती है ना वो एक बार तो चुपती है लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चुपती। अगर तुम्हारे पापा didn't go to the club so often perhaps they would stop laughing at him, अगर वो वहाँ पर जाना बंद कर दे तो शायद लोग भी इनका मजाक उड़ाना बंद कर दे। सिरिल कहता है आई डाउट इट, मुझे डाउट है कि वो करेंगे नहीं करेंगे। मिसेस पियर्सन कहती है होगा तेरे को, पॉसिबली यू डू, तुम्हें विश्वास है या डाउट है जो भी है, बट वट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग, लेकिन मुझे ये डाउट है कि तेरी राय ज़रूरी है भी या नहीं है। वट डू यू नो, तुम जानते ही कितना हो? नथिंग, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो सारा टाइम कहाँ स्पेंड कर देते हो और अपने पैसे को कहाँ स्पेंड करते हो? ग्रे हाउंड रेसेस में, मतलब ग्रे हाउंड होता है डॉग्स की जो रेस होती है उसमें,
या फिर डर्टी ट्रैक्स करने में, आई शोज़ में, इन सब चीज़ों में ही वेस्ट कर देते हो। तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा ओपिनियन इतना मैटर करता है। सिरिल कहता है वेल वट इफ़ आई डू, वो कहते हैं क्या हो गया अगर मैं रेसेस करता हूँ, ये डॉग वाली रेसेस में पैसे लगाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो क्या दिक्कत है। आई हैव गॉट टू एन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ, मुझे अपने मतलब किसी न किसी तरीके से एंजॉय करना है तो मैं करता हूँ। हैव नॉट आई, क्या मैं नहीं कर सकता। मिसेस पियर्सन कहती है आई वुडंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एन्जॉइंग योर सेल्फ। वो कहती कि मुझे ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, ना मुझे फ़र्क पड़ेगा कि अगर तुम सही में एंजॉय करो, बट आर यू, क्या तुम सही में एंजॉय करते हो, एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, और तुम किस तरफ जा रहे हो ये सब चीज़ें करके। देयर इज़ अ शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ, और इतने में क्या होता है, एक बहुत ही तीखी सी ठक ठक की आवाज़, नॉकिंग की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। ठीक है, सिरिल कहता है माइट बी फॉर मी, आई विल सी, मैं देखता हूँ शायद मेरे लिए कोई होगा। सिरिल भाग के जाता है लेफ्ट की तरफ से। इन अ मोमेंट वो वापस आ जाता है डोर को बंद करके, और वो आगे क्या बोलता है, इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जगेराल्ड। कि कौन था पड़ोस में सिली ओल्ड बैग, यानी वो जो बूढ़ी मूर्ख स्टूपिड सी जो लेडी रहती हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो थी। यू डोंट वांट हर हेयर डू यू, और मुझे लगता है कि तुम भी उसे यहाँ पर नहीं बुलाना चाहती हो, कि है ना, नहीं बुलाना चाहती ना। मिसेस पियर्सन कहती है सर्टेनली आई डू, क्यों नहीं चाहती, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ। आस्क हर इन, उनको अंदर बुलाओ, एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग इधर, और उनको जो है ना ऐसे मूर्ख बूढ़ी व्यक्ति मत बोलो, वो बहुत ही नाइस वुमेन है और विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, और उनके अंदर जो कॉमन सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो आज तक तुम में नहीं है और ना ही कभी आएगी। सिरिल एग्जिट लेफ्ट, अब सिरिल जो है एग्जिट करता है लेफ्ट से। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, अपनी वो जो उनकी ड्रिंक थी उसको ख़त्म करती हैं। स्मैकिंग हर लिप्स, यानी अपने जो होठ होते हैं उनको जीभ पर फेरती हैं। ठीक है, सिरिल री एंटर्स लेफ्ट उशरिंग इन मिसेस फिट्जगेराल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे। सिरिल फिर से आ जाता है और मिसेस फिट्जगेराल्ड को अंदर लेके आता है, जो दरवाजे पर खड़ी होती है, थोड़ी सी हिचकिचा रही होती है, और वो कहते हैं कम इन मिसेस फिट्जगेराल्ड, आओ आओ। मिसेस फिट्जगेराल्ड आती है मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंड एक्चुअली में थोड़ी सी परेशान होती है। तो वो कहती है कि मैं बस यही देखने आई थी कि सब चीज़ें ठीक हैं। तो सिरिल कहता है नहीं, यहाँ पे ना कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, यू शुड बी क्वाइट, तुम चुप ही रहो, सिरिल को बोलती है। सिरिल कहता है वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों रहूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती है क्योंकि मैं कह रही हूँ, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पाइकन, मतलब कि तुम सिली मूर्ख, स्पॉइल्ड यानी बिगड़े हुए एक नौजवान बच्चे हो, तो तुम चुप रहो। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है ओ नो श्योरली, मतलब वो उसको प्रोटेस्ट करते हुए बोलती है, विरोध करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं रहने दो, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो कहीं ना कहीं देखो मदरली फीलिंग है ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके बेटे को वो ऐसे बोल रही है। मिसेस पियर्सन नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। तो मिसेस पियर्सन कहती है देखो मिसेस फिट्जगेराल्ड, ये मेरी फैमिली है, मुझे अपने तरीके से मैनेज करने दो प्लीज़। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है हाँ लेकिन सिरिल, तो सिरिल जो है वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा नाराज़गी दिखाते हुए बोलता है देखो मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जगेराल्ड, कि आप मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन बोलो। वो तो सिरिल अपना बेटा समझ के बोल रही है, लेकिन वो कहता है कि भाई मुझे प्रोफेशनली ही बुलाओ मिस्टर सिरिल पियर्सन। सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और सिरिल जो है वो कहाँ चला जाता है, टुवर्ड्स द किचन। मिसेस फिट्जगेराल्ड मूविंग टू द सेट्टी विस्परिंग, अब वो सेट्टी की तरफ जाती है, विस्परिंग करती है धीरे धीरे, वो कहती है ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर। मिसेस पियर्सन कहती है आराम से, बिल्कुल नथिंग मच, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस दैट्स ऑल, इन सबको इनकी जगह दिखा रही हूँ और कुछ नहीं। डूइंग वट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, मैं वो कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत टाइम पहले कर देना चाहिए था। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है जॉर्ज घर पर है। शी सिट बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, वो क्या करती हैं उसके सामने साथ में सेटी पे बैठ जाती हैं। ठीक है, तो मिसेस पियर्सन कहती है येस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, मैं उन्हें बता ही रही थी कि लोग उनके बारे में क्लब में क्या क्या कहते हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डू दे, वो उनके बारे में काफ़ी कुछ सोचते होंगे। मिसेस पियर्सन नो दे डोंट, नहीं वे ऐसा नहीं करते, एंड नाउ ही नोज इट, लेकिन अब जॉर्ज को पता भी चल गया है कि वो क्या सोचते हैं।
मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है ओ डियर, ये तुमने क्या किया, आई विश यू हैड नॉट मिसेस फिट्जगेराल्ड, कि काश मतलब तुम ऐसे नहीं कहती तो ज़्यादा अच्छा होता मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो मिसेस पियर्सन कहती है नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ, तुम्हारी दुनिया में सब अच्छा होने वाला है इसलिए कर रही हूँ। एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, और तुम देखना जल्दी ही वो तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, तुम्हारे हाथ से खाएंगे, हाथ में खाएंगे, मतलब होता है ना कि उंगली पे नचाना, उस वे में वो बोलना चाहती है। यू विल सी, देखना तुम। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है आई डोंट थिंक आई वॉन्ट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, मैं ये नहीं सोचती थी कि वो लोग मेरे हाथों पे नाचे, मेरी उंगलियों पे नाचे या मेरे हाथ से खाना खाएं, मैं इस तरीके की मेरी थिंकिंग नहीं थी। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, मिसेस पियर्सन जो है इम्पेशेंटली बोलती हैं वेल वट एवर यू वॉन्ट, जो भी तुम चाहती हो, दे विल बी डूइंग इट, ये लोग करेंगे ही करेंगे, ऑल थ्री ऑफ देम, ये तीनों के तीनों, मार्क माई वर्ड्स, मेरे जो वर्ड्स हैं ना ये लिख के ले लो। मिसेस पियर्सन मीन्स अब वो बहुत ज़्यादा श्योर हो चुकी हैं कि वो जो है इन सबको चेंज कर देंगी। सो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है एंड थर्ड पार्ट विल बी अपलोडेड वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ओन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। थैंक यू।